गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 और बेटा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो हम 6.1 एक्सरसाइज कर रहे थे बेटा। तो 6.1 में मैंने आपको इनइक्वालिटी की डेफिनेशन, उसके सॉल्यूशन और स्लैक इनइक्वालिटी और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और उसके बाद मैंने 4 या 5 क्वेश्चन आपको करवाए थे। अब हम आगे क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं बेटा। इसके मोस्टली क्वेश्चन नंबर 20 तक मोस्टली क्वेश्चन सेम है, फिर भी मैं उनमें से कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ। तो जैसे हमने 5 क्वेश्चन किए थे ऐसे ही क्वेश्चन है हमारे मोस्टली। फिर भी मैं आपकी अच्छी रिवीजन के लिए, अच्छी तैयारी के लिए मैं और भी क्वेश्चन करवाता हूँ वैसे ही। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे को बेटा ये इक्वेशन दे रखी है x प्लस एक्स अपॉन 2 और प्लस एक्स अपॉन 3 और लेस देन 11। तो इसमें बेटा हमने रियल सॉल्यूशन निकालना है। मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर में सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इंटीजर में कैसे निकालते हैं, रियल नंबर में कैसे निकालते हैं, ये मैं बता चुका हूँ आपको, जो मैंने पहले 4 या 5 क्वेश्चन करवाए हैं। तो बस कुछ नहीं, सॉल्यूशन तो ऐसे ही करना है सभी का। आंसर लिखते वक्त ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर में आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, होल नंबर में आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इंटीजर में आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे और रियल नंबर में आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। बस वो ध्यान रखना है, बाकी कैलकुलेशन सेम है। अब देखिए इधर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा सॉल्व कैसे करते हैं? अब यहाँ पर हमारी टर्म फ्रैक्शन की आ गई, अब से पहले हमारी टर्म फ्रैक्शन की नहीं थी। तो कैसे सिंपल करते थे आप क्या करो, आप एलसीएम लेकर, जिस भी साइड एलसीएम आता हो, चाहे वो दोनों तरफ आता हो, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड आता हो या राइट हैंड साइड आता हो, आप एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बेटा आपकी जो इनइक्वालिटी है वो सिंपल बन जाएगी और फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए मैं इसको कैसे करता हूँ। मैं x के नीचे 1 लिखता हूँ और प्लस में x अपॉन 2 और प्लस में x अपॉन 3 और लेस देन 11। यहाँ पर 1, 2 और 3 का जो एलसीएम है बेटा वो 6 आ जाएगा। तो 6 की x के साथ मल्टीप्लाई और 2 3 जा 6, 3 की x के साथ और 3 2 जा 6, तो 2 की x के साथ मल्टीप्लाई और लेस देन 11। तो अब ये 6x प्लस में 3x 9x हो गया। 9x में 2x ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11x अपॉन में 6 और लेस देन 11। इसके नीचे भी आप 1 लिख लो बेटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर लिखो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर आप लिखिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा इस 1 की तो 11x के साथ हो जाएगी, 11x की 1 के साथ, और ये साइन एज इट इज रहेगा, और जो ये 6 है इसकी 11 के साथ हो जाएगी। तो 11x की 1 के साथ करेंगे तो 11x आएगा और लेस देन 6 की 11 के साथ करेंगे तो 66 आएगा। तो अब आगे देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करते हैं। ये 11 मेथड बेटा इधर x के साथ मल्टीप्लाई है तो इसको उधर लेकर जाऊंगा तो डिवाइड में जाएगा। तो x लेस देन 66 अपॉन 11। तो 11 6 जा 66, तो x लेस देन 6। तो ये हमारी x की यहाँ पर पॉसिबिलिटी आ गई, जो हमारा x है वो 6 से छोटा है। ठीक है बेटा, तो 6 से छोटे रियल नंबर लिखने हैं तो इसका जब आप आंसर लिखोगे तो 6 से छोटे हैं। मैं रफली में आपको दिखाता हूँ फिगर। जैसे कि लाइन है हमारी, ये हमारी 0 है, ये -1, ये -2 और कहाँ तक माइनस इनफाइनाइट तक, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, ये 6 और अप टू प्लस इनफाइनाइट। तो 6 से छोटे आप आओगे, 6 को तो आपने काउंट नहीं करना, क्यों? क्योंकि
यहाँ पर इक्वलिटी नहीं दे रखी, तो 6 को छोड़कर आप इधर आओगे तो बेटा कहाँ तक आ सकते हो? 6 से छोटे कहाँ तक है? माइनस इनफाइनाइट तक है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 6, और 6 के ऊपर हम बेटा ओपन इंटरवल लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो 6 है वो हमारे सॉल्यूशन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी नहीं दे रखी। अगर यहाँ पर इक्वलिटी दे रखी होती तो मैं यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट लगाता तो 6 भी शामिल हो जाता। तो अब इक्वलिटी नहीं है तो मैं ओपन इंटरवल लगाऊंगा, तो इसका मतलब 6 शामिल नहीं है, 6 से छोटे हैं। और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर हमेशा ही ओपन लगता है, क्योंकि इन्फिनिटी को हम कभी भी इंटरवल में शामिल नहीं करते, क्योंकि हम जिस नंबर को जानते ही नहीं। इन्फिनिटी क्या है? वी डोंट नो ए नंबर, तो जिस नंबर को हम जानते ही नहीं तो उसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो कभी भी आप प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी के ऊपर क्लोज्ड इंटरवल को नहीं लगाओगे। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर मैं लाइन लगा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और उसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट दे रखी है बेटा हमारे को 1/2 और ब्रैकेट 3/5 x प्लस में 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 और x माइनस 6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 12 को हम सबसे पहले तो बेटा हम क्या करेंगे, इस 1/2 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, और इस 1/3 की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं 1/2 की मल्टीप्लाई एक बार तो बेटा किसके साथ करूंगा? 3/5x के साथ, और एक बार 1/2 की मल्टीप्लाई बेटा मैं 4 के साथ करूंगा। मल्टीप्लाई में 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर मैं बेटा इधर भी जो ये 1/3 है इसकी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। तो एक बार तो x के साथ हो जाएगी, और एक बार इसकी मल्टीप्लाई बेटा -6 के साथ होगी। तो आप देखते हैं जैसे यहाँ पर 3 बन जाए 3 और ये x, और नीचे आएगा हमारा 2 5 जा 10, और प्लस में इधर बेटा 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 2 बचेगा, और 2 के नीचे मैं 1 लिख लूंगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू, और इधर बेटा 1/3 की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x/3, और इधर 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया तो -2 आ गया, तो 2 के नीचे बेटा मैं 1 लिख लूंगा। तो इतना करने के बाद अब हम एलसीएम लेंगे। इधर एलसीएम 10 आएगा, तो 3x और 10 की बेटा 2 के साथ मल्टीप्लाई 20 ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर बेटा 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, तो x माइनस 3 2 जा 6। तो मैंने एलसीएम ले लिया। जब भी हमारी फ्रैक्शन की टर्म आती है बेटा, एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, वो इजी बन जाएगी, सिंपल बन जाएगी। तो आगे हम इधर करते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 चल रहा है। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 को हम इधर प्रोसीड करते हैं। तो बेटा इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की तो इधर ऊपर वाले के साथ करेंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई तो किसके साथ? 3x + 20, और बेटा ये जो इनइक्वालिटी है ये ऐसे ही चलती रहेगी, और इस 10 की मल्टीप्लाई बेटा इसके साथ करेंगे, तो 10 मल्टीप्लाई में x माइनस 6। तो अब 3 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 3 की 3x के साथ करेंगे तो 9x, और 3 की 20 के साथ करेंगे तो 60 ग्रेटर देन इक्वल टू, 10 की बेटा हम x के साथ करेंगे तो 10x, और 10 की -6 के साथ करेंगे तो -60।
तो बेटा जो ये 60 है इसको मैं उस साइड लेकर जाता हूँ, तो 9x ग्रेटर देन इक्वल टू 10x माइनस 60, ये पहले से ही है, और इस 60 को भी मैं उधर लेकर जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। फिर मैं बेटा जो ये 10x है इसको इधर लेकर आता हूँ, 10x को इधर लेकर आऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और उधर बचेगा माइनस 60 और माइनस 60। 9x में से बेटा 10x जाएगा तो माइनस x बचेगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये दोनों माइनस के नंबर है बेटा ऐड हो जाएंगे, साइन भी माइनस का आएगा। अब यहाँ पर दोनों तरफ माइनस कैंसिल मत कर देना, मैंने पहले भी बताया था कि ऐसा हम इनइक्वालिटी में नहीं करते, हम इक्वेशन में कर सकते थे। तो फिर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय माइनस वन, तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा, और इधर -1 से करेंगे तो प्लस का 120 हो जाएगा। और बेटा मैंने आपको बता रखा है कि जब हम किसी भी माइनस के नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं या किसी भी माइनस के नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो जो बीच वाला साइन होता है वो पलट जाता है। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू। ये हमारी x की कंडीशन आ गई, हमारा x 120 के इक्वल भी है और हमारा x 120 से लेस देन भी है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना था कि आंसर रियल नंबर में आंसर दीजिए, जहां पर भी रियल x लिखा जाए तो उसका मतलब है रियल नंबर। तो हमारा जो इधर है 120 हमारा शामिल है, देखिए मैंने इसके ऊपर क्लोज्ड ब्रैकेट लगाई है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी आया हुआ है तो इसका मतलब 120 हमारा इंक्लूड है। और 120 से छोटे हम कहाँ तक जा सकते हैं रियल नंबर में, -∞ तक। तो -∞ तक ये हमारे क्या होंगे सॉल्यूशन, जो इस क्वेश्चन को क्या करते होंगे बेटा, सेटिस्फाई करते होंगे। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। और करवाता हूँ मैं इसी टाइप का क्वेश्चन, फिर आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं हम, पहले हम इसको रख कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। तो ये मोस्ट रिसेंटली क्वेश्चन ऐसे ही है, बस मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखकर अच्छी तरह से समझ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। तो इसकी स्टेटमेंट है बेटा, सॉल्यूशन देखिए इधर 2x - 1 और अपॉन में 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 2 और अपॉन में 4 और माइनस में 2 - x और अपॉन में 5। तो इसको हमने बेटा रियल नंबर के लिए सॉल्व करना है, तो वही काम करेंगे हम बेटा। देखो फ्रैक्शन है, जब भी इनइक्वालिटी में फ्रैक्शन आए तो बेटा एक ही रूल बता रखा है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको पहले सिंपल बनाइए। तो पहले मैं एलसीएम लूंगा, इधर तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इधर तो टर्म के नीचे अकेला नंबर 3 है। इधर हमारी बेटा 2 टर्म है तो 4 और 5 का एलसीएम 20 आ जाएगा। तो 4 से डिवाइड करोगे आप, 4 5 जा 5 पर गया, 5 की मल्टीप्लाई ऊपर वाली ब्रैकेट के साथ करोगे 3x - 2। तो फिर इन दोनों के बीच में माइनस है तो माइनस लगाओगे, फिर आप इस 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो 4 पर गया, 4 की मल्टीप्लाई इस ऊपर वाली ब्रैकेट 2 - x के साथ करोगे। तो इस तरह से मैंने इधर एलसीएम लेकर 20 एलसीएम लेकर इसको सोल्व किया। अभी मैं इसको और सोल्व कर लेता हूँ बेटा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अभी नहीं करते। तो इस 5 के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ ब्रैकेट में, 5 3
जा 15x और 5 2 जा -10 और माइनस, तो इस 4 के भी अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा, 4 2 जा 8 और 4 की माइनस x के साथ करूँगा तो -4x और नीचे आएगा बेटा हमारा 20। अब मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगा जो उधर चल रही है 2x - 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 15x माइनस में 10, तो ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो साइन चेंज करेगा -8 और -4x और अपॉन में 20। तो इधर तो बेटा क्या हमारा 2x - 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 15x और 4x दोनों ऐड हो जाएंगे तो 19x, ये भी माइनस का 10 ये माइनस का 8, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन भी माइनस का आएगा और अपॉन में 20। अब इसको हमने सिंपल कर लिया है, बस एक काम बाकी है कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम बेटा इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 20 तो उठकर इधर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 2x - 1 के साथ, और ये जो साइन है ये एज इट इज रहेगा, और ये इधर का जो 3 है बेटा ये उठकर इधर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 19x - 18। तो हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 20 उठकर इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। अब 20 की मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 20 की 2x के साथ तो 40x, 20 की -1 के साथ तो -20, 3 की 19 के साथ तो 57x और 3 की -18 के साथ तो -54। तो बेटा जो ये x वाली टर्म है इसको तो मैं इधर ले आऊंगा, और जो ये 20 है मैं इसको उधर लेकर जाऊंगा, तो ये 57x में इस साइड ले आया -57x, और ये साइन एज इट इज, और जो ये -20 है बेटा मैं इसको उधर लेकर गया, उधर लेकर जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो बेटा एक प्लस का नंबर एक माइनस का, तो बड़े में से छोटा माइनस कर दो और साइन लगा दो बड़े नंबर का, तो 7 में से इधर 0 गया तो 7 और 5 में से 4 गया 1, तो -17x। ऐसे ही यहाँ पर है एक माइनस का नंबर एक प्लस का, तो बड़े में से छोटा माइनस कर दो और साइन लगा दो बड़े का, 4 में से 0 गया 4, 5 में से 2 गया 3 और साइन बड़े नंबर का। यहाँ पर बेटा माइनस से माइनस हमने कैंसिल नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इधर हम दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस किससे करेंगे, -1 के साथ, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हम कहाँ पर कर सकते हैं, इक्वेशन में, लेकिन इनइक्वालिटी में हम नहीं कर सकते। यहाँ पर हम -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1। तो हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए इधर, तो इधर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, और इधर मैं -1 से करूंगा तो माइनस प्लस, और जो बीच का साइन है बेटा वो पलट जाएगा, ये बता रखा मैंने। अब 17 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर लेकर जाएंगे तो किसमें जाएगा बेटा, डिवाइड में, तो 34/17, तो 17 2 जा 34, तो x आ गया हमारा बेटा <= 2, यानी हमारे जो सॉल्यूशन है वो 2 के इक्वल भी है और 2 से लेस देन भी है, और रियल नंबर में 2 से लेस देन कहाँ तक होता है बेटा, -∞ तक। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, -∞ से लेकर और 2 के ऊपर क्लोज्ड ब्रैकेट लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी आई है तो इसका मतलब 2 भी हमारा सॉल्यूशन में इंक्लूड है।
तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और करवाते हैं हम यहाँ पर आपको ग्राफ के लिए। यहाँ पर छोटी सी लाइन लिख रखी है, इसको ग्राफ पर दिखाइए। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 करवाता हूँ। तो ग्राफ पर कोई बड़ी बात नहीं है ग्राफ पर दिखाने की, वो ग्राफ नहीं है जो ग्राफ आप सोचते होंगे कि ग्राफ नोटबुक में करना है, अभी तक तो नहीं करना है, वो तो हम अगली एक्सरसाइज में करेंगे। तो यहाँ पर ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पर तो हम बेटा एक नंबर लाइन बना देंगे, बस उसी को ग्राफ मान लेंगे कि हमने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का ग्राफ बना दिया। तो इस एक्सरसाइज में कोई ग्राफ का ऐसा काम नहीं है, वो आप इस क्वेश्चन से समझ जाओगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 करवाते हैं हम आपको। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो बेटा, तो इसका सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x - 2 अपॉन 3 और माइनस 7x - 3 और अपॉन में 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा। इसमें एक तो उसने बोला है कि इसने कहा कि जो नंबर लाइन है ना उसके ऊपर सॉल्यूशन का ग्राफ बनाओ। तो डरना ना, नंबर लाइन के ऊपर सॉल्यूशन का ग्राफ क्या बनाना है, बड़ा सिंपल है, एक लाइन ड्रा करके और उसको बता दो कि सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ तक है। अभी बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल सी चीज करनी है, लास्ट में एक, बाकी तो ऐसे ही सोल्व करेंगे जैसे हम करते आए हैं। तो बेटा हम इधर x/2 है, इधर आप 3 का और 5 का एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा 15, 3 5 जा, तो ये 5 पर गया, तो इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 5x - 2 के साथ और माइनस ये 5 3 जा, 3 पर गया, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम इस ब्रैकेट के साथ 7x - 3। तो बेटा ये आ गया हमारा x/2 और ग्रेटर देन इक्वल टू, तो बेटा 5 की मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 5 जा 25x, 5 की -2 के साथ तो -10। अब इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेटा ध्यान देना, ये माइनस का नंबर है, ये प्लस का, तो मल्टीप्लाई माइनस की आएगी। तो -3 की 7 के साथ करेंगे तो माइनस का 21x। फिर बेटा हम -3 की -3 के साथ करेंगे तो प्लस का 9 आ जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। और नीचे हमारा बेटा 15 चल रहा है, ये है हमारा x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 25x में से बेटा 21x चले जाएंगे तो कितना बचेगा 4x, और ये माइनस का 10 और ये प्लस का 9, तो माइनस का 1 बचेगा और नीचे 15। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो बेटा इधर ये 15 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, 15 मल्टीप्लाई x, ये साइन एच डी चलेगा इनइक्वालिटी का, और ये 2 बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई और 4x - 1 ब्रैकेट लगाना बेटा। कई बच्चे क्या करते हैं वो ब्रैकेट नहीं लगाते, तो क्या गलती होती है, तो वो 2 की मल्टीप्लाई केवल 4x के साथ करते हैं, 1 के साथ वो छोड़ देते हैं। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आप भी 4x के साथ करके 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई छोड़ जाओगे, इसीलिए ब्रैकेट लगाकर चलनी पड़ती है ताकि आप बच्चे गलती ना करें। तो 15 और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा इधर लिख देता हूँ ऊपर की साइड में, तो 15 और x की मल्टीप्लाई आएगी बेटा 15x, और ये जो साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू ये ऐसे ही चलता रहेगा, और 2 की मल्टीप्लाई बेटा 4x के साथ करेंगे तो 8x आ जाएगा, और फिर 2 की मल्टीप्लाई बेटा -1 के साथ करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब मैं 8x को इधर लेकर आता हूँ, तो मैं इस साइड 8x को लेकर आऊंगा तो ये -2
माइनस का हो जाएगा और -2 उधर हमारा बचा हुआ है। तो 15x में से 8x गया तो बेटा 7x बच गया और -2, तो 7 इधर क्या बेटा हमारा मल्टीप्लाई में है, तो इसको उस साइड लेकर जाऊंगा तो किस में जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा, -2/7। तो ये है हमारा -2/7, ये x की कंडीशन आ गई है बेटा। तो अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ पर दिखाना है। तो ग्राफ पर हमारा जो x की वैल्यू है वो -2/7 से क्या है, बड़ी है। तो यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रा कीजिए बेटा। देखो ये है इसका ग्राफ, कोई बड़ी बात नहीं है। ये है बेटा इसका ग्राफ, ये 0 और ये बेटा 1 -1 और ये -2 और इधर -∞ तक और इधर हमारा 1 और ये 2 और ये 3 ये 4 और +∞ तक। तो x हमारा -2/7 से इक्वल भी है और बड़ा भी है। तो बेटा सबसे पहले मैं इसको रफ में देखता हूँ कि -2/7 कहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर रफ में काम कर रहा हूँ बेटा, मैं 2 को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो नहीं जाता तो डेसिमल हमारे को 0 देगी। तो 7 2 जा 14, तो 10 में से 4 गया 6, फिर डेसिमल 0 देगी। तो 7 8 जा 56, तो लगभग ये किसका आएगा बेटा, माइनस का। तो ये लगभग कहाँ पर आएगा, तो देखो ये यहाँ पर आएगा। अंदाजा मिल गया -0.28, अंदाजा मिल गया -0.28, बिल्कुल एग्जैक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है। अंदाजा मिल गया कि -0.28, तो बेटा इधर सी होगा। देखो ये मैंने इधर, ठीक है। और इससे क्या हमारा x बड़ा है, तो इससे हमारा जो x बड़ा है तो हमारा सॉल्यूशन बेटा ये होगा, इधर 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 इधर, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। ये स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेना, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। बस ये करना था। अगर एक बात और बता दो बेटा, अगर यहाँ पर इक्वलिटी नहीं होती तो जो मैंने ये डार्क किया ना, तो मैं इसको सर्कल बनाता। क्या बनाता, सर्कल। सर्कल का मतलब है कि जो 2/7 है माइनस का, वो हमारा शामिल नहीं है। सर्कल के अंदर आपको जगह दिखाई दे रही है ना खाली, तो ये खाली जगह क्यों छोड़ी, क्योंकि हमारा यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है। अगर यहाँ पर इक्वलिटी आती है तो बेटा ये खाली जगह नहीं छोड़नी, फिर आपको डार्क सर्कल बनाना है पूरा, फिर आपको एम्प्टी सर्कल नहीं बनाना। तो एम्प्टी सर्कल कब बनाओगे, जब इक्वलिटी नहीं हो, और इक्वलिटी हो तो आप कैसा सर्कल बनाओगे, डार्क सर्कल। बस ये फर्क है और कुछ नहीं है। तो ये जो इस टाइप के है क्वेश्चन है बेटा, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 20 तक। आगे हमारे स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं, तो हम स्टेटमेंट के क्वेश्चन किस तरह से करेंगे वो अभी हम आपको करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 करवाते हैं आपको। तो इससे आगे के जो क्वेश्चन है बेटा, वो अपनी बुक अपने साथ रखना, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट समझना जरूरी होता है। जो बच्चा स्टेटमेंट नहीं समझ पाता तो वो क्वेश्चन को कैसे समझेगा। स्टेटमेंट का मतलब है प्रॉब्लम। जब आपको प्रॉब्लम का ही नहीं पता है तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो। तो ये कहता है क्वेश्चन नंबर 21 में, तो रवि ने मार्क्स ऑब्टेन किए। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 21 है भाई, एक लड़का है रवि, उसने 2 यूनिट टेस्ट दिए। पहले यूनिट टेस्ट में उसको मार्क्स मिले बेटा 70 और दूसरे यूनिट टेस्ट में उसको मार्क्स मिले 75। तो मैं दोनों के पहले मार्क्स लिख लेता हूँ। सॉल्यूशन देखिए, मार्क्स ऑफ रवि इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट। तो पहले यूनिट टेस्ट में रवि ने कितने नंबर लिए बेटा 70, और मार्क्स ऑफ रवि इन सेकंड यूनिट टेस्ट, और
दूसरे यूनिट टेस्ट में उसने बेटा कितने नंबर लिए? तो दूसरे यूनिट टेस्ट में उसने लिए बेटा 75। फिर वो कहता है कि एक यूनिट टेस्ट और बाकी है, थर्ड यूनिट टेस्ट। देखो बेटा 3 यूनिट टेस्ट होते हैं उस रवि के। पहले यूनिट टेस्ट में वो 70 लेता है, दूसरे यूनिट टेस्ट में वो 75 लेता है। फिर क्वेश्चन वाला बुक वाला ये कहता है कि उसके तीसरे यूनिट टेस्ट में कम से कम कितने नंबर आए, उसकी जो परसेंटेज है ना वो 60 हो या 60 से ज़्यादा हो। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब मैं समझा देता हूँ बेटा एक बार आपको। पहले एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब समझिए। एटलीस्ट यहाँ पर देखिए, एटलीस्ट तो एटलीस्ट होता है बेटा कम से कम, कम से कम। तो कम से कम में क्या, जैसे आपके घर मेहमान आता है और मेहमान आ गया, उसके लिए आपने चाय बना दी और बिस्किट रख दिए बेटा, तो वो मेहमान चाय पीता है और बिस्किट नहीं लेता, तो हम क्या कहते हैं कि कम से कम एक बिस्किट तो ले ही लो। बोलते कि नहीं बोलते हैं? हम ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, कम से कम एक बिस्कुट तो ले ही लो। तो ज़्यादा भी ले ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे को और खुशी मिलेगी कि हमारा जो गेस्ट है, मेहमान है, उसने हमारे घर पर अच्छी तरह से खाना पाना, जो खाना है या पीना है वो पूरा किया। तो वो एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया? जैसे कम से कम एक बिस्कुट तो खा ही लो, तो इसका मतलब वो ज़्यादा खा ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कि जो दे रखा वो तो है ही, और ज़्यादा भी काम कर सकते हैं। जैसे मैं क्लास में आया तो मैं बोला कि मुझे ग्राउंड में काम है बच्चों से, तो कम से कम एक बच्चा मेरे पास ज़रूर आना रिसेस में। अगर एक बच्चे की बजाय 2 बच्चे आ गए, 3 बच्चे आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने बोला ही कैसे कि कम से कम एक बच्चा ज़रूर आए। तो ज़्यादा भी आ सकते हैं, तो थोड़ा सा उल्टा काम है इनका। एटलीस्ट में, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, तो कम से कम में जो दे रखा वो तो है ही, और ज़्यादा भी ले सकते हैं। और एटमोस्ट में बेटा उल्टा काम है। एटमोस्ट का मतलब होता है, एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें उल्टा है। जैसे कम से कम में हम वो तो लेंगे ही लेंगे जो दे रखा है, और ज़्यादा वाले भी लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वाले में, एटमोस्ट वाले में जो दे रखा है वो तो लेंगे ही लेंगे, और कम वाले भी लेंगे। तो उल्टा है ना दोनों का कनेक्शन। अब इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो बेटा तुम 2 भाई बहन हो और पड़ोस से 2 लड्डू आ गए, तो आपकी मम्मी ने एक लड्डू आपके लिए रखा है और एक आपकी सिस्टर के लिए रखा है। तो आप लड्डू खाने चलने लगे लड्डू को लेने के लिए, तो आपकी मम्मी बोली कि बेटा ज़्यादा से ज़्यादा एक ही लड्डू लेना। इसका मतलब क्या है बेटा कि आप एक से ज़्यादा लड्डू नहीं लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही लड्डू लेना। तो इसका मतलब आप एक लड्डू लोगे तब भी ठीक है, और एक भी नहीं लोगे वो भी ठीक है। ठीक है, अगर उसने ये कहना होता आपकी मम्मी ने कि एक लड्डू ज़रूर लेना, तो वो यूँ कहेगी कि बेटा एक लड्डू ज़रूर खाना, ये बात अलग है। और यूँ कहे कि बेटा ज़्यादा से ज़्यादा एक लड्डू खा सकता है, ये बात अलग है बेटा। अब वो कहे कि बेटा एक लड्डू ज़रूर खाना, तो उसमें एक ही है। अगर वो कहे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक लड्डू ही खाना, तो ये बात ये है कि आप एक लड्डू खा सकते हो और एक से कम भी, मतलब नहीं भी खा सकते तो तब भी अच्छा है, तब भी चलेगा। ठीक है, जैसे आपके घर वाले आपको सामान लेने के लिए बाज़ार में भेज दें, तो वो आपको कहेंगे, जैसे घर में हलवा बनाना है और वो आपसे सूजी कहेंगे कि सूजी लेकर आओ, तो आपकी मम्मी कहेगी बेटा ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलो सूजी लेकर आइए। तो इसका मतलब आप आधा किलो से ज़्यादा नहीं लेकर आओगे, तो आधा किलो से कम भी लेकर आ सकते हो, क्योंकि 400 ग्राम 300 ग्राम। अगर उसने केवल और केवल आधा किलो मंगवानी है तो वो यूँ कहेगी कि आधा किलो ही लेकर आना। अगर उसने आधा किलो या उससे कम मंगवानी है तो वो कहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलो ही सूजी लेकर आना। तो इसमें फ़र्क है। तो इस एटमोस्ट में क्या होता है बेटा, जो दे रखा है वो तो लेंगे ही लेंगे और कम वाले भी लेंगे। उल्टा है ना, एटलीस्ट में ज़्यादा
वाले लेते हैं। एटलीस्ट का मतलब कम और ज़्यादा वाले भी काउंट करते हैं, और एटमोस्ट का मीनिंग ज़्यादा और कम वाले भी काउंट करते हैं। तो इनमें थोड़ा सा उल्टा होता है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका जो थर्ड यूनिट टेस्ट हुआ उसमें कम से कम कितने नंबर आए, इसकी जो परसेंटेज है वो एटलीस्ट 60 बने। पहले तो हम ये मानकर चलेंगे कि कम से कम कितने नंबर आए। लेट मिनिमम मार्क्स ऑफ रवि इन थर्ड यूटी। मान लिया थर्ड यूटी में यूनिट टेस्ट में यूटी लिख लो, यू और टी, थर्ड यूटी में उसके मिनिमम मार्क्स मैंने एक्स मान लिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि वो परसेंटेज, तो परसेंटेज बेटा कैसे निकालते हैं, जितने पेपर होते हैं उनकी में जो नंबर आते हैं, जैसे आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो पांचों के जो नंबर आए हैं उनको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दिया। अगर किसी के 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 के नंबर ऐड करके 6 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर इसने 3 बार पेपर दिए हैं तो तीनों के ऐड करके मैं 70 प्लस में 75 और प्लस में x, तीनों के ऐड करके बेटा 3 से डिवाइड कर दूंगा तो परसेंटेज आएगी कि नहीं आएगी, आ गई। अब ये परसेंटेज कहता कि एटलीस्ट 60, एटलीस्ट 60 कहता कि कम से कम 60 आए। इसका मतलब 60 तो आए ही आए, 60 से ज़्यादा भी आ सकती है। तो ज़्यादा के लिए क्या लगाते हैं बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एटलीस्ट से लिखा है मैंने। एटलीस्ट का मतलब ये है इक्वल 60 का मतलब कि 60 भी या तो 60 आए, ग्रेटर देन 60 या 60 से ज़्यादा आए। तो इस बात का मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट 60 यानी या तो 60 आए या 60 से ज़्यादा आए। 60 से कम नहीं आना चाहिए, 60 से ज़्यादा आ सकती है। बस ये जो लाइन है ना बेटा, ये जो लाइन है, ये जो मैंने लाइन लिखी है यही समझने की है। जिसको ये लाइन समझ में आ गई तो समझो उसको क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि उसकी परसेंटेज एटलीस्ट 60, एटलीस्ट 60 का मतलब है कि कम से कम 60% आए और 60% से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो अब हम बेटा इसको सोल्व करेंगे। तो 70 और 75 को मैं ऐड करता हूँ तो ये 145 प्लस में x और अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 के नीचे बेटा मैं 1 लिख लेता हूँ। अब बेटा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बेटा इस 1 की तो इधर कर देंगे, तो 1 की जब हम इधर करेंगे तो ये सेम आएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर लिख रहा हूं मैं 145 प्लस में x, और ये जो साइन है ये एलजीटी चलेगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, और बेटा जो ये 3 है इसकी मल्टीप्लाई 60 के साथ होगी तो क्या आएगा 180। अब 145 को बेटा मैं उधर लेकर जाता हूँ तो ये किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 35। तो उसके जो थर्ड यूटी है ना बेटा, उसमें रवि के नंबर या तो 35 आने चाहिए या 35 से ज़्यादा आने चाहिए, तब जाकर उसकी परसेंटेज 60 या 60 से ज़्यादा बनेगी। तो x क्या था हमारा, मिनिमम मार्क्स ऑफ रवि थर्ड यूटी। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर मिनिमम मार्क्स ऑफ रवि इन थर्ड यूटी, तो कितने आने चाहिए बेटा उसके 35। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो ये जो क्वेश्चन है ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे आपने पहले किए थे, फर्क बस इतना है कि वो क्वेश्चन आपको बने बनाए रेडीमेड दे रखे थे और इन क्वेश्चनों में आपको स्टेटमेंट दे रखी है, और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनको तो मैं सभी को करवाऊंगा बेटा ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। इनमें से कोई क्वेश्चन
हम नहीं छोड़ेंगे। मैं ऐसा कोई क्वेश्चन आपके लिए नहीं छोड़ता हूँ जिसमें आपको प्रॉब्लम आए। मैं वो सभी क्वेश्चन करवाता हूँ जो आप नहीं कर सकते। केवल वही एक या दो क्वेश्चन छोड़ा जाता है जो बिल्कुल ही सिंपल होता है और उसको सभी बच्चे कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है, ये एक कोर्स है बेटा, कोई कोर्स लगा लो या क्लास लगा लो, उसमें ए ग्रेड प्राप्त करना है। और ए ग्रेड तभी आ सकता है जब किसी की परसेंटेज क्या आए, या तो 90 आए या 90 से ज़्यादा। एक कोर्स है बेटा, कोर्स का मतलब ये लगा लो कि 11th क्लास है, तो 11th क्लास में ए ग्रेड उस बच्चे को मिलेगा जिस बच्चे के 90 या 90% से ज़्यादा आएंगे। आगे वो कहता है कि 5 एग्जामिनेशन। 5 एग्जामिनेशन का मतलब है बेटा 5 सब्जेक्ट। तो जैसे मान लीजिए आपके 11th में 5 सब्जेक्ट हैं और आपको ए ग्रेड लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको या तो 90% लेने पड़ेंगे या फिर उससे ज़्यादा लेने पड़ेंगे। तो आपके 5 सब्जेक्ट का मतलब है 5 एग्जामिनेशन। तो एक बच्चे ने 4 एग्जाम दिए, 4 एग्जामों में जो मार्क्स आए हैं बेटा उसके यहाँ पर लिखिए, और उस स्टूडेंट का नाम सुनीता है, ठीक है। मार्क्स यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं, मार्क्स ऑफ सुनीता, मार्क्स ऑफ सुनीता इन फर्स्ट एग्जाम। जो फर्स्ट एग्जाम है उसमें सुनीता के मार्क्स है बेटा 87। सुनीता ने 5 एग्जाम दिए, इसका मतलब ये मानकर चलो कि सुनीता ने 5 सब्जेक्टों के पेपर दिए। तो पहले सब्जेक्ट में उसके आए 87। तो मार्क्स ऑफ सुनीता इन सेकंड एग्जाम, और सेकंड एग्जाम में उसके कितने मार्क्स आए बेटा, उसके आए 92। और मार्क्स ऑफ सुनीता इन थर्ड एग्जाम, तो थर्ड एग्जाम में बेटा उसके कितने मार्क्स आए, थर्ड एग्जाम में आए उसके 94। और मार्क्स ऑफ सुनीता इन फोर्थ एग्जाम, तो फोर्थ एग्जाम में उसके कितने मार्क्स आए बेटा, फोर्थ एग्जाम में आया उसके 95। ये ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे पीछे किया था। अब उसके 5 एग्जाम हुए हैं, यानी 5 सब्जेक्ट थे, 5 पेपर हुए हैं। पहले पेपर में 87, दूसरे पेपर में 92, तीसरे पेपर में 94, चौथे पेपर में 95। ये कहता कि 5वें पेपर में कम से कम कितने नंबर ले कि उसको ए ग्रेड प्राप्त हो जाए। तो भाई ए ग्रेड कब प्राप्त होगा, जब परसेंटेज या तो 90 होगी या 90 से ज़्यादा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि एट लीस्ट 90%। इसका मतलब तो यही हुआ कि 90 या 90 से ज़्यादा, एट लीस्ट 90%। तो 5वें पेपर में कितने नंबर आने चाहिए उसके कम से कम, उसको हम x मान लेते हैं। लेट मार्क्स ऑफ सुनीता, मार्क्स ऑफ सुनीता इन फिफ्थ एग्जाम, फिफ्थ एग्जाम। लेट मिनिमम लिखिए यहाँ पर, लेट मिनिमम मार्क्स ऑफ सुनीता इन फिफ्थ एग्जाम x मान दीजिए। तो बेटा परसेंटेज 90 या 90 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो परसेंटेज कैसे निकलेगी, उसके 5 पेपर थे तो पांचों पेपरों के नंबर जोड़कर 5 से डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो देखिए इधर 87 प्लस में 92 प्लस में 94 प्लस में 95 और प्लस में x। तो ये पांचों सब्जेक्ट के नंबर जोड़ दिए, ऐड कर दिए, इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो परसेंटेज आ जाएगी। तो वो परसेंटेज या तो 90 होनी चाहिए या 90 से ज़्यादा, तभी ये ग्रेड मिलेगा। तो 90 से ज़्यादा और या फिर 90, तो इक्वलिटी भी लगा दें। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी का मतलब 90 से भी काम चल जाएगा, या फिर क्या हो
ग्रेटर देन का मतलब 90 से ज़्यादा हो तभी उसको ए ग्रेड मिलेगा। तो ये लाइन हमारी समझने की है। पूरे क्वेश्चन का निचोड़ कंक्लूजन इसी लाइन में आ जाता है। जो बच्चा इस लाइन को समझ जाता है तो समझो उसको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब तो आगे कैलकुलेशन करनी है। वो कैलकुलेशन क्या होता है? ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, एलसीएम लेना, एचसीएफ लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये सब कैलकुलेशन में आ जाते हैं। तो मैं इनको ऐड करता हूँ। 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 7 18, 1 और 9 10, 10 और 9 19, 19 और 9 28, 28 और 8 36, तो ये 36 और प्लस में x और अपॉन में 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 90। तो मैं 90 के नीचे बेटा 1 लिख देता हूँ और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इस 1 की तो इधर करेंगे, तो 1 के इधर करेंगे तो सेम आएगा। तो 368 प्लस में x और ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इस 5 की बेटा इस 90 के साथ करेंगे, तो 5 की 90 के साथ करेंगे तो ये 450 हो गया। तो अब 368 है हमारा यहाँ पर। 368 को बेटा मैं उस साइड लेकर जाऊंगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 450 माइनस में 368, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर 4 बचा बेटा, तो 14 में से 6 गया 8 और यहाँ पर बचेगा हमारा 3। तो ये आ गया हमारा 82। इसका मतलब x क्या है? उसके 5वें पेपर के नंबर, तो उसके 5वें पेपर के नंबर या तो 82 आए या 82 से बेटा ज्यादा आए। तो यहाँ पर लिखेंगे मिनिमम मार्क्स ऑफ सुनीता इन 5th एग्जाम का मतलब तो 5वें पेपर में उसके कम से कम कितने नंबर होने चाहिए? 82 मार्क्स होने चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये 22nd क्वेश्चन आ गया। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।